ज्यादातर जब पत्नी को लाने की बात हो तो नाम आता है सेक्शन 9 का। यानी कि पति को बहुत से लोगों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि अगर आपकी पत्नी मायके जाके बैठ गई है, वो आपको छोड़ के चली गई है, वो नहीं आ रही है, तो आपको सेक्शन 9 फाइल करना चाहिए उसको लाने के लिए। यहाँ पे सेक्शन 9 के कुछ फायदे भी बताए जाते हैं कि आप अगर सेक्शन 9 फाइल करेंगे तो आपकी अच्छाई नजर आएगी कि आप गलत नहीं है, आप अच्छे हैं। और इससे और भी अधिक फायदे मिलते हैं, जैसे आप सेक्शन 9 उस पत्नी को लाने के लिए फाइल कर रहे हैं और वो अगर नहीं आती है, आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है और फिर आपके पास में कोई रास्ता नहीं बचता है, तो आप इस सेक्शन 9 की डिग्री से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। यानी कि अगर पत्नी डाइवोर्स ना दे तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये जो सेक्शन 9 की डिग्री है ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, इससे आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। दूसरा, अगर पत्नी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है तो अगर आप उसमें सेक्शन 9 की डिग्री लगा देते हैं तो आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये सलाह दी जाती है। पर यहाँ पे सेक्शन 9 अगर आप फाइल करते हैं तो उसमें बहुत अधिक समय लगता है, यानी कि उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें बहुत अधिक समय लगता है। आपको डिग्री ऐसे आसानी से नहीं मिलती है, उसमें काफ़ी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छाई आपको दिखानी पड़ेगी, अच्छे से आपको कन्विंस करना होगा जैसा आपको, तब जाके वो डिग्री आपको मिल पाएगी। और इसमें आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा, 3 साल 5 साल 7 साल कितना भी समय लग सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है और ये भी कोई निश्चित नहीं है कि आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल ही जाए, ये भी निश्चित नहीं है। और यहाँ पे आपका पैसा भी बहुत अधिक खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आज मैं आपको सेक्शन 9 से भी अच्छा एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ, यानी कि सेक्शन 9 से भी अच्छा है, जिसमें आपको बहुत कम समय लगेगा, पैसा तो ना के बराबर ही लगेगा। तो यहाँ पे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और फायदा भी आपको पूरा मिलेगा, यानी सेक्शन 9 की जैसे ही आपको फायदा मिलने वाला है, इससे भी अधिक आप फायदा मानो। तो देखो, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो मैं अभी सुना चुका हूं आपको कि क्या बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि सेक्शन 9 जब आप फाइल करते हैं तो आपको क्या होता है कि काफ़ी अधिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, काफ़ी अधिक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और सेक्शन 9 जैसे आप फाइल कर देते हैं तो पत्नी के द्वारा भी अगर कोई केस नहीं किए गए हैं तो वो केस भी कर देती है, काफ़ी सारे केसेज कर देती हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आपका सेक्शन 9 फाइल करने का मकसद है, सेक्शन 9 अगर आप पत्नी को लाना चाहते हैं, पत्नी को अगर लाने का आपका मकसद है, तो यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली सेक्शन 9 में मत जाओ। अगर आपके पास में समय है और पैसा है तो आप सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। अगर आप पत्नी को लेके आना चाहते हैं, समय और पैसा है तो फाइल कीजिए, और यहाँ पे अगर लेके आना चाहते हैं तो फाइल कीजिए। अदरवाइज आपके पास में समय कम है, पैसा भी कम है और आप पत्नी को लेके तो आना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि एक बार वो आ जाए, मैं कोशिश कर लेता हूँ, तो ठीक है, अगर नहीं आए तो फिर आगे का मैं प्रोसीजर फॉलो करूंगा। तो इसके लिए देखो, सेक्शन 9 से अच्छा है आप लीगल नोटिस किसी वकील साहब के जरिए से भिजवा सकते हैं। उसमें आपको पूरी बातें मेंशन करवानी होगी, जिस तरीके से आप सेक्शन 9 की पिटीशन के अंदर फाइल करवाते हैं वही बातें आप इस लीगल नोटिस के अंदर लिखवा सकते हैं कि मैं आपको रखना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी कोई गलती है नहीं, मैं पहले भी रख रहा था, आप इस तरीके से छोड़ के गई है, मैं आपको अच्छे से रखूंगा, आप आ जाओ। जो भी है उसमें मेन बातें हैं जो आप उसमें लिखवा दो। ज़्यादा उसमें आपकी प्री प्लानिंग मत बताओ, ज़्यादा प्री प्लानिंग मत बताओ कि आप क्या करने वाले हैं, नहीं तो वो क्या है कि खुद अलर्ट हो जाएगी। आपको बस मेन लाइनें उसके अंदर लिखनी है। अगर आप रखना चाहते हैं तो रखने की बात बोलो उसके अंदर कि मैं रखना चाहता हूँ, पहले भी रख रहा था, आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, मेरी ऐसी क्या गलती होगी, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं है, आपका पूरा ख्याल मैंने रखा है और आगे भी रखूंगा। ये मतलब मेन लाइनें हैं आपको उसके अंदर लिखनी है और उसमें फिर आपको टाइम देना है, भाई इतने दिन का ये टाइम मेरी तरफ से इसमें मेंशन किया गया है, आप अपना जवाब पेश कीजिए। यानी कि वो लाने का आपको लीगल नोटिस भेजना है। अब लीगल नोटिस में जो टाइम है वो 15 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, भाई इतने दिन के अंदर आप अपना जवाब पेश कीजिए लीगल नोटिस के जरिए से। मैं ये लीगल नोटिस भेज रहा हूँ तो आप भी कोई लीगल नोटिस भिजवाइए कि आपका क्या जवाब है। मैं तो यहाँ पे लाने के लिए ये लीगल नोटिस भिजवा रहा हूँ, तो उसमें फिर आपको वो सारी बातें लिखनी है, इस तरीके से भिजवाना है।
और उसमें आप ये टाइम दे ही देंगे 15 दिन या 20 दिन का। तो ये जो प्रोसीजर है विद इन 1 मंथ में इसका प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। और रही बात पैसों की, तो लीगल नोटिस भेजने का एक मिनिमम चार्ज होता है। जिन वकील साहब से भिजवा रहे हैं उनसे पता करें, क्योंकि आप एक लीगल नोटिस ही तो भिजवा रहे हैं और थोड़ी कुछ उनसे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, दोनों फायदे आपको मिलेंगे। और ये आपका जो काम है सेक्शन 9 की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक सेक्शन 9 का छोटा रूप ही है। तो यहाँ पे अगर आपके पास में समय ज़्यादा नहीं है, पैसा ज़्यादा नहीं है, तो ये काम आप कर सकते हैं, सेक्शन 9 की तरह ही फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि अगर आप सेक्शन 9 की डिग्री ले लेते हैं तो आपको जब डाइवोर्स लेना होगा तो डाइवोर्स में आपको फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा जो है आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा आपको कब मिलेगा? जब आपको सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाएगी। अगर डिग्री आपको नहीं मिलती है तो ये फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो डिग्री लेने में काफ़ी अधिक समय लग जाता है, काफ़ी अधिक पैसा लग जाता है, और डिग्री मिले भी ना भी मिले, दोनों ही बातें यहाँ पे होती है। तो अगर आप ये लीगल नोटिस का काम भी कर लेते हैं तो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि आप पत्नी को लाना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। पहले आप अपने इस तरह से कोशिश किए, फिर वो नहीं आई, तो आपको मजबूरन है जो लीगल नोटिस फाइल करना पड़ा, लीगल नोटिस भिजवाना पड़ा। तो ये एक छोटा रूप है, इसके माध्यम से भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो ये लीगल नोटिस का प्रोसीजर जो आपके पास में होगा, इसके माध्यम से अगर आपको आगे डाइवोर्स लेना हो तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं कि मैं लाने के लिए कोशिश किया, पत्नी नहीं आई, तो मुझे अब डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो इससे आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, अगर पत्नी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करी है तो उसमें भी आप ये लगा सकते हैं कि मैं पत्नी को लाने के लिए लीगल नोटिस भिजवाया पर वो नहीं आई। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि आपने लाने के लिए पहल की है, वो नहीं आई है, तो आपको जो है मेंटेनेंस में फ़ायदा मिल सकता है। तो इस तरीके से ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर समय अधिक है तो फिर आप सेक्शन 9 फाइल करें, अन्यथा समय नहीं है और पैसा नहीं है तो ये आप काम कर सकते हैं। ये 2-3 बार मैं आपको समझा चुका हूँ। जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।